हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी थर्ड ईयर में हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रुप। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप यहाँ पे समकारिता समूह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर लिए इसके बारे में, जिसमें हमने अलग आइसोमॉर्फिज्म का अलग बताया है। फिर बाद में कर्नल जो स्टेटमेंट है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, और इसके विद एग्जांपल्स वगैरह यानी कि बहुत कुछ हमने बता दिया। ठीक है, और इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केले थ्योरम। ठीक है, ऑन बेसिस ऑन द आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद हम यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में एक दो वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो हमें ये जिसमें हमने ये बताया था कि दोस्तों हम ओनली मैथ से हम कैसे किसी भी स्ट्रीम में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, या फिर मैं कह सकता हूँ हमने जो हमारा पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ क्या होता है दोस्तों कि हम 11th-12th करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मैथ्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह ऐसा कुछ हम सोचते हैं। फिर 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग हमारे पास होता नहीं, कॉलेज अच्छे से मिलती नहीं है। दैट यहाँ पे बीएससी करते हैं, और बीएससी में हम मैथ्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर अच्छे से जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी हमें थोड़ी निराशा होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रॉपर हमें गाइडेंस मिलती नहीं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम क्या करने लगते थे, जैसे जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल आते हैं, तब तक हमारा जो मेनली पर्पज होता है वो उसको बोल के हम नॉर्मली क्या करने लग जाते हैं। जो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं, हर एक जो भीड़ होती है उसी दिशा में हम चलने लगते हैं। जिस दिशा में भीड़ चलती है उसी दिशा में हम चलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे हमारे मैथ्स के लिए भी अच्छे से जॉब अवेलेबल है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है। अदरवाइज जो कोर्सेज होते हैं जैसे MBA या PGDM, ठीक है, या फिर MSc वगैरह, या फिर मैं कह सकता हूँ डिप्लोमा, इस प्रकार से बहुत सारे जॉब्स होते हैं गवर्नमेंट के। UPSC, SSC, CGL, या फिर मैं कह सकता SSC में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। फिर बाद में बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनके सेक्टर में भी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। डाटा एनालिसिस वगैरह इसमें कह सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट या LICs कंपनीज हैं जो जिसमें हमें या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें बहुत सारे हमें जॉब मिल सकते हैं इन सेक्टर ऑफ, या फिर मैं कह सकता सब्जेक्ट मैथ में। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं हम जनरली हम उसी दिशा में भागते हैं जिस दिशा में लोग भागते हैं या फिर भीड़ भागती है। जैसे हम फर्स्ट या सेकंड फाइनल तो किया, तो हमारा मेन पर्पज उसको भूल जाते हैं, और मेनली हम रेलवे की तरफ फॉर्म भरते हैं, कभी पटवारी का फॉर्म भरते हैं, कभी ग्राम सेवक का फॉर्म भरते हैं, कभी पुलिस कांस्टेबल या आर्मी वगैरह इनमें चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मैथ्स पर्टिकुलर जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है उसको हम थोड़ा पीछे रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था वो इसी के बारे में बता रहा था कि हमें मैथ्स के सब्जेक्ट में ही हम जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाला वीडियो हमारे पास जो दोस्त होगा उसमें हम बताएंगे कि ओनली ऑन फिजिक्स में जो बच्चा फिजिक्स का इंटरेस्टेड रहता है, फिजिक्स में MSc करना चाहता है, फिजिक्स के कोई भी सब्जेक्ट में PhD करना चाहता है, दैट यहाँ पे फिजिक्स में हमारे पास कैसे कैसे जॉब है ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट में, उसके बारे में बताएंगे। फिर केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। फिर अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट है साइंस से रिलेटेड, बायो हो गया या फिर जो भी सब्जेक्ट है उनके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम BSc सेकेंड ईयर में जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, और हमारे पास आज वेरी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम रहने वाला है वो है केले थ्योरम। ठीक है, तो केले थ्योरम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार से होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, वो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखना और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, या थ्योरम नंबर हमने जो कल की थी लास्ट आई थिंक हमने 1.25 की थी। कितनी की थी? 1.25। ठीक है, तो आज थ्योरम हमारे पास होगी दोस्तों इस प्रकार से, थ्योरम 1.26। ठीक है, और 1.26 में जो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, CAY और थ्योरम। ठीक है, थ्योरम, केले थ्योरम, और अगर हिंदी में लिखना चाहता हूँ इसको तो क्या कहते हैं, केले प्रमेय। ठीक है, केले प्रमेय। इसका जो कथन होता है या स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है। देखो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरी इनफाइनाइट ग्रुप, यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एवरी
every infinite group is homomorphism, is isomorphism. Every infinite group is isomorphism to some permutation, ठीक है, परम्यूटेशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक परिमित समूह, प्रत्येक परिमित या प्रत्येक एवरी फाइनाइट ग्रुप किसी क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। किसी, यानी कि यहाँ पे कह रहा किसी, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं किसी क्रमचय से या क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। दैट यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी एवरी प्रत्येक जो इनफाइनाइट एंड अनंत ग्रुप, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रत्येक फाइनाइट, एक मिनट यहाँ पे दोस्तों फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप यानी प्रत्येक परिमित समूह इज आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारी होता है टू सम परम्यूटेशन, यानी कि किसी परम्यूटेशन या क्रमचय समूह के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित समूह या एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म टू सम परम्यूटेशन। दैट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना हूँ, देखो थोड़ी हमें जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा मैं। इस प्रकार से मैं एक दो ग्रुप दे रखे हैं, इसको मैं डिफाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दो ग्रुप दे रखे, उसको मैं डिफाइंड कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है जी, और यहाँ पे दे रखा है जी डैश, ठीक है, या जी ले लेता हूँ, ठीक है। ई यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे जो रिलेशन बताएगा वो एफ ए होगा, ठीक है, यानी कि जो संबंध या मैपिंग करेगा, यानी एफ ए ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए ई, ठीक है। इसको मैं ए ई लिख देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे ए, और यहाँ पे एफ ए, और ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, फिर बी, और यहाँ पे एफ बी और बी, यानी कि बी डॉट बी, ठीक है। फिर बाद में ऐसे कैसे, यहाँ पे x लेता हूँ मैं, x, देन f एक्स, एफ एक्स, एफ ए, यहाँ पे एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमारे पास इनमें क्या होंगे दोस्तों, रिलेशन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या लिया, दो ग्रुप लिए, इनके बीच हमने मैपिंग की। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे लेट, ठीक है। इसमें अलग अलग मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। देखो तो अब यहाँ पे जितने बॉक्स होंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, थोड़ा नहीं है बेटा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट बना दिए बोर्ड के। लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट माना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेट जी डॉट इन मल्टीप्लिकेशन। दैट यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है इन मल्टीप्लिकेशन ए, या फिर मैं ई ले लेता हूँ पहले, ई ए बी, यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे इनफाइनाइट या फाइनाइट ग्रुप दे रखा, ठीक है, या अनंत जो एलिमेंट दे रखे इसमें, ठीक है। बी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, बी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो परिमित ग्रुप दे रखा है उसमें जो ऑर्डर दे रखा है वो एन है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। दैट यहाँ पे माना कि जी एन कोटि का एक परिमित समूह, ठीक है, जो जी दे रखा है एन कोटि का एक परिमित समूह है, या फिर मैं भी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है इसमें जो ऑर्डर ऑफ एन दे रखा है वो इस प्रकार से, यानी ग्रुप की कोटि एन है। दैट यहाँ पे मैं सपोज ए इज एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सपोज ए इज एप्सिलॉन जी, एंड वी डिफाइंड ए मैपिंग, हम इसको डिफाइन करें ए मैपिंग एफ ए सच दैट जी टू जी डैश, ठीक है, यानी जी डैश है हमारे पास, ठीक है, यानी कि हम डिफाइन क्या करेंगे, एफ ए सच दैट जी टू जी डैश, ठीक है। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। दैट यहाँ पे बाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं बाई एफ ए
एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ए एक्स लिख सकता हूँ मैं, फॉर एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जी, फॉर एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जी। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ डोमेन, ठीक है, डोमेन से भी इसको लिख सकते हैं सब प्रांत, ठीक है, इस प्रकार से, यानी एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, यानी यहाँ पे ए देर का यानी एक्स करूँगा दैन यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, दैट इस प्रकार से हमने इसको एक एलिमेंट, तो फर्स्ट यहाँ पे देर का दोस्तों फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे टू प्रूफ दैट एफ ए इज ए परम्यूटेशन, इज ए परम्यूटेशन, ठीक है। हम सबसे पहले दोस्तों क्या प्रूव करेंगे कि जो एफ दे रखा वो क्या है, एफ ए क्या है, परम्यूटेशन है, और परम्यूटेशन के लिए हमें क्या होना पता चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो वो एकाकी भी हो और आच्छादक 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो, ठीक है, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, दैट यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोस्तों जी एफ ए जी पर एक क्रमचय है, एफ ए एक एक ही है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर ए एक्स, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फॉर ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ए वाई, और यहाँ पे मैं ए एक्स बराबर ए वाई, और ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई, बाई राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है, यहाँ पे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। हम यानी कि हमारे पास तो यानी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होती है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, दैट इस प्रकार से हमने कर लिया इसको, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होती है, 1 1 होता है, दैट यहाँ पे फिर बाद में सेकंड यहाँ पे जो हमने फर्स्ट यहाँ पे 1 1 के लिए प्रूव किया, सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ ए इज ऑन 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकंड, यहाँ पे लिख देना अगर लिखना चाहते हो तो फर्स्ट, और यहाँ पे सेकंड एफ ए इज ऑन 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एफ ए इज ऑन 2, ठीक है, ऑन 2 होगा, ये एफ ए आच्छादक होगा बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ, या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी, यानी ग्रुप की जो कोटि दे रखी है वो n दे रखी है, दैट यहाँ पे, और n ऑर्डर ऑफ जी n दे रखा, और n क्या है, फाइनाइट है, क्या है दोस्तों यहाँ पे फाइनाइट है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंड एफ ए सच दैट एफ ए जी टू जी डैश इज 1 1 ऑन 2, ठीक है, इज ऑन 2, ठीक है, ऑन 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ जो एफ ए दे रखा है यहाँ पे दोस्तों एफ ए इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, एंड ऑन 2, इस प्रकार से हमने इसको दोस्तों कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे पहले टू प्रूव दैट द एफ ए इज ए परम्यूटेशन फॉर एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, दैट यहाँ पे 1 1 ऑन 2 मैंने इसको प्रूव किया, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे जितना भी मैंने अभी तक बताया उसको मैं वापस बता देता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, केले थ्योरम, केले द स्टेटमेंट एवरी फाइनाइट ग्रुप प्रत्येक परिमेय समूह इज आइसोमॉर्फिज्म होगा टू सम परम्यूटेशन, कुछ परिमित या क्रम से समूह के साथ, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से मैपिंग की है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी सी ए बी एक्स वाई जेड डॉट डॉट, और यहाँ पे बी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, यानी इसके जो ऑर्डर जो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा वो एन है, देन यहाँ सपोज ए इज एप्सिलॉन जी, वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ ए सच दैट जी टू जी डैश, हम यहाँ पे जी टू जी डैश तक यहाँ पे हम डिफाइन किया है बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जी और डोमेन, ठीक है। देन यहाँ पे मैं टू प्रूव दैट एफ ए इज ए परम्यूटेशन, मैं प्रूव करना है एफ ए क्या है दोस्तों, परम्यूटेशन है। देन यहाँ पे फॉर ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, देन यहाँ पे सबसे पहले बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास 1 1 था, ठीक है, और आगे f इज ऑन 2, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये 1 1 है, ठीक है, 1
वन वन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, वन वन है। दैट यहाँ पे एफ ए इज ऑन टू के लिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है, एन है। देन यहाँ पे फाइनाइट है, एफ ए इज सच दैट जी टू जी डैश इज ऑन टू। देन यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जी डैश का जो इसमें प्री इमेज नहीं बनाया। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एफ ए इज वन 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 एंड ऑन टू, ठीक है, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। एफ ए इज वन वन और ऑन टू दैट। यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे करने चाहूँगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए इज परम्यूटेशन। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और यहाँ पे सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए इज परम्यूटेशन, एफ ए इज परम्यूटेशन, ठीक है, एफ ए इज परम्यूटेशन। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको बता दिया है कि एफ ए इज परम्यूटेशन, एफ ए इज परम्यूटेशन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एफ ए क्रम से हैं। सिमिलरली यहाँ पे एफ बी एफ सी या एफ बी एफ सी एफ ई ऑल आर परम्यूटेशन। यानी इस प्रकार से हमने यहाँ पे ए को ले एफ ए को लेके किया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिमिलरली एफ बी या एफ एक्स एफ वाई एफ जेड डॉट 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 आर ऑल परम्यूटेशन लेट यानी सभी क्या है, परम्यूटेशन लेट जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ एफ ई एफ ए एफ बी और एफ सी डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी द ऑल एन परम्यूटेशन ऑन जी, एन परम्यूटेशन ऑन जी, ठीक है, यानी कि जी डैश, ठीक, या जी कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कि बी द ऑल परम्यूटेशन ऑन जी डैश। दैट यहाँ पे नेक्स्ट मैं करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसलिए चूंकि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन और सच दैट मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डैश इज ऑल्सो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डैश इज ऑल्सो एन, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है, एन है, और तो ऑर्डर ऑफ जी डैश इज ऑल्सो एन। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो ग्रुप जी का जो कोटि है वो क्या है, एन है, तो ऑर्डर ऑफ जी डैश का भी क्या होगा, ये कोटि एन ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। अब सेकंड जो हमारे पास प्रूफ है वो इस प्रकार से दोस्तों देखो, टू प्रूव दैट जी डैश इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। हम अब क्या करेंगे दोस्तों, जी डैश है उसको परम्यूटेशन ग्रुप को प्रूव करेंगे। दैट यहाँ पे इसको भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा हमें, सेकंड हमें प्रूव करना है, जी डैश को भी हमें क्या करना है, परम्यूटेशन ग्रुप है, इस प्रकार से हमें प्रूव करना। दैट जी डैश के लिए में भी हमें वन वन ऑन टू होना ये ज़रूरी है। दैट यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट हमारे पास था, सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड, और सेकंड क्या कह रहा है कि टू प्रूफ दैट जी डैश और ऑर्डर दे रखा ओ इज ए परम्यूटेशन ठीक है, इज ए परम्यूटेशन, ठीक है, ग्रुप, यानी जी डैश भी किया परम्यूटेशन ग्रुप है और इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट यहाँ पे मैं इसको वन बाय वन, तो परम्यूटेशन के लिए वैसे तो हमें देखो जी डैश, तो यहाँ पे क्लोजर लो, एसोसिएट लो, आइडेंटिटी, इनवर्स और फिर बाद में कम्यूटेटिव। यहाँ पे जी टू जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप होने के लिए यहाँ पे ये भी हमें पास ज़रूरी है कि आइडेंटिटी होना चाहिए, फिर बाद में यहाँ पे आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी, क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो और इनवर्स। ये अगर हमारे पास चारों प्रूफ होते हैं, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो जी डैश है और विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर लो, ठीक है, क्लोजर
क्लोजर लो, और क्लोजर लो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखो एफ ए और एफ बी इज एप्सिलॉन जी डैश, यानी दो हमारे पास एलिमेंट दे रखा है एफ ए और एफ बी, जो कहाँ से आ रहे हैं, जी डैश से आ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे एफ ए ऑफ एफ बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ ए बी एक्स, एफ ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ए बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चूंकि एफ ए ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे इज एप्सिलॉन, या फिर मैं एप्सिलॉन जी डैश, और यहाँ पे मैं ए इज एप्सिलॉन जी एंड बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन, बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, दैट यहाँ पे ए बी कह सकता हूँ, ए बी कहाँ से आता है, जी से ही आता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे क्लोजर लो एफ ए और एफ बी इज एप्सिलॉन जी डैश, यानी एफ ए एफ बी इज एप्सिलॉन जी डैश, एफ ए ऑफ एफ बी एक्स दैट यहाँ पे एफ ए बी एक्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है बाई एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डिफाइंड किया इसको, ठीक है। डिफाइंड सपोज ए इज एप्सिलॉन जी, वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ ए सच दैट जी टू जी डैश बाई एफ ए एक्स, यहाँ से हम इसको क्या करें, डिफाइंड करें, एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए एक्स होता है, दैट यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखो एफ ए ऑफ एफ बी और एक्स, तो एफ बी एक्स दैट यहाँ पे एफ ए और बी एक्स आ जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे एफ ए बी एक्स दैट ए बी एक्स देन एफ ए बी एक्स, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट यहाँ पे यहाँ पे एफ ए ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी डैश, देन यहाँ पे यानी अगर मैं यहाँ पे ये एलिमेंट ऐसे लेता हूँ यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा एफ ए बी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ए बी एक्स, ठीक है। तो देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बी इज एप्सिलॉन जी डैश, ए इज एप्सिलॉन जी, बी इज एप्सिलॉन जी, देन ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन ए बी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, क्लोजर लॉ किया। फिर बाद में नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ का है, देन यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ का करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों नेक्स्ट सेकंड है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमें, देखो इस प्रकार से है यहाँ पे एफ ए ऑफ एफ बी, या फिर मैं पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है, कि ए बी सी, यानी कि एफ ए कॉमा एफ बी कॉमा एफ सी इज एप्सिलॉन जी डैश, इज एप्सिलॉन जी डैश, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं एफ ए ऑफ एफ बी ऑफ एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ एफ बी ऑफ एफ सी, ठीक है। यानी ये हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को अनुपालन करता है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देन सेकंड जो हमारे पास थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिटी को मैं करने की कोशिश करूँगा, और आइडेंटिटी हमें पता है, देखो एवरी यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश एंड एफ एग्जिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी डैश, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो एफ ए ऑफ एफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ए, बिकॉज यहाँ पे एफ ए लिखा, ई क्या है, आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ एफ ई ऑफ एफ ए, ठीक है। देन यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो गई हमारे पास एफ ए ई या एफ ए, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं एफ इज द आइडेंटिटी ऑफ
यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, यानी जी डैश जो ग्रुप दे रखा है इसकी आइडेंटिटी क्या है, एफ ई है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ रूल है वो किस प्रकार से है, देखो दोस्तों यहाँ पे इनवर्स, ठीक है, इनवर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनवर्स, और इनवर्स में इनवर्स लॉ में क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश एग्जिस्ट ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी डैश। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ ए ऑफ एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ए इनवर्स ऑफ एफ ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बीच में क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये भी क्या होगा, यहाँ पे एफ ए इनवर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसलिए एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए इनवर्स ऑफ एफ ए इन जी डैश, मैं कह सकता हूँ ग्रुप जी डैश में जो एफ ए इनवर्स है क्या है, वो एफ ए का क्या है दोस्तों, इनवर्स है। दैट यहाँ पे मैं 1 2 3 4 तो परम्यूटेशन के चारों रूल क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट टू फोर्थ इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है, इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जी टू जी डैश यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब चार स्टेप हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं, दैट यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, दैट यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप है। सेकेंडली हम थर्ड यहाँ पे हम दोस्तों क्या प्रूव करेंगे, देखो हमने फर्स्ट किया है कि G इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, टू प्रूव दैट द एफ इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। फिर बाद जी डैश को मैंने ग्रुप जी डैश दे रखा, उसको हमने परम्यूटेशन ग्रुप सॉल्व किया है। दैट यहाँ पे हमारे पास थर्ड होगा, वो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या कह रहा है हमें, देखो टू प्रूफ सिद्ध करना है हमें कि G इज आइसोमॉर्फिज्म विद रेस्पेक्ट टू जी डैश, यानी कि जी डैश के तुल्यकारी है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट यहाँ पे तुल्यकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, देखो 1 1 ऑन 2 प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जी टू जी डैश आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए आइसोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन हमने बताई थी वो क्या होती है कि हमें 1 1 ऑन 2 होना चाहिए प्लस होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं वी, या फिर मैं इसको मैपिंग कर लेता हूँ इस प्रकार से इसके साथ, यहाँ पे मैं मैपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ G, और यहाँ लिख दिया मैंने G डैश E A B C डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F या फाई, ठीक है, फाई E इज इक्वल टू E एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं एफ ई, फिर बाद में 5 A इज इक्वल टू एफ ए, और यहाँ पे 5 B इज इक्वल टू यहाँ पे एफ बी। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, ये ग्रुप दे रखा है, और उसको हमें क्या करना, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विद डिफाइंड मैपिंग यहाँ पे, ठीक है, वी डिफाइन मैपिंग, और मैपिंग को किस प्रकार से डिफाइन करें दोस्तों, यहाँ पे एफ या फाई सच दैट जी ओ, या फिर मैं कह सकता हूँ जी डॉट, ठीक है, जी डॉट टू जी डैश ओ, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यानी जी डॉट टू जी डैश ओ विद रेस्पेक्ट टू ओ, या यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दैट यहाँ पे इसमें हम क्या करें, फर्स्ट यहाँ पे बाई एफ ओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई 5a इज इक्वल टू एफ ए, एवरी ए इज एप्सिलॉन जी
दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ डोमेन, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, डोमेन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमने यानी जो इसको हमने डिफाइंड करेंगे, वी डिफाइंड मैपिंग 5G G डॉट टू G डैश ऑफ बाई FA इज इक्वल टू या 5A इज इक्वल टू FA फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन जी डोमेन। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास प्रूफ होगा वो क्या होगा 1 1 का, ठीक है। 5 इज 1 1, 5 इज 1 1। दैट यहाँ पे 1 1 किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, देखो FA इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं 5A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, दैट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ FA इज इक्वल टू FB और एवरी FA यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो FAX इज इक्वल टू FBX FAX इज इक्वल टू FBX एंड यहाँ पे मैं AX इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ AX इज इक्वल टू BX। देन यहाँ पे बाय राइट कैंसिलेशन और यहाँ पे A इज इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, B आ जाएगा बाय राइट कैंसिलेशन, यानी कि राइट में देर का x दैट यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो 5 इज ए 1 1 है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो प्रूफ है वो क्या कह रहा हमें कि ऑन टू के लिए, ठीक है। इसको मैं ऑन टू के लिए कर रहा हूँ और ऑन टू के लिए किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेकंड हमारे पास है, सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इज ऑन टू, 5 इज ऑन टू और ऑन टू के लिए हमें पता देखो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, अभी हमने प्रूव किया था ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी डैश इज सेम एन और एन यहाँ पे फाइनाइट, यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बताया था। देन यहाँ पे इनफाइनाइट, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 इज जो 5 दे रखा है 5 इज 1 1 एंड ऑल्सो 5 इज ऑन टू, ठीक है। एंड 5 इज इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ 5 इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। 5 इज ऑन टू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ करना था, हमें क्या करना था, टू प्रूफ G टू G डैश, यहाँ पे 1 1 ऑन टू हो गए प्रूफ। अब नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगा वो थर्ड, वो क्या होगा होमोमॉर्फिज्म। दैट यहाँ पे मैं इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने की कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इज होमोमॉर्फिज्म, 5 इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी 5 क्या है, 5 है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन होती है कि देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे जो ग्रुप देगा जी डॉट टू यहाँ पे G डैश O ऑपरेशन, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 5 A डॉट B इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 5 A डॉट B इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ F A ऑफ F B। देन यहाँ पे बाय डिफाइंड यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे बाय डिफाइन ऑफ 5, ठीक है, जो 5 की परिभाषा के हिसाब से, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो इस प्रकार रह जाएगा कि 5A ऑफ 5B, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में टू प्रिजर्व कंपोजिशन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कंक्लूजन में टू जो आइसोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन होती है, टू प्रिजर्व कंपोजिशन इन G एंड G डैश, टू 5 प्रिजर्व composition and in G and G डैश, ठीक है। यानी कि G व G डैश में हमारे पास क्या हो रहा है, संक्रियाओं का निरीक्षण या परिरक्षण हो रहा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि
यहाँ पे इसलिए मैं कह सकता हूँ जी आइसोमॉर्फिज्म विद जी डैश होगा, दैट यहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट है हमारे पास ए फाइनाइट ग्रुप इज is isomorphism is isomorphism isomorphism to a permutation to a permutation to a permutation to a permutation group। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो परिमित दे रखे हैं ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन, दैट यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप इस प्रकार से। देखो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं एक बार पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा था और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड थ्योरेटिकल जो हमारे पास होता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको करना है बेटा, बार बार करना है और इसी स्टेप बाय स्टेप से करना है। ठीक है, हालांकि और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन हम इसको अच्छे से क्लियर स्टेप बाय स्टेप किस किस को हमने प्रूव किया, किस किस को हमने डिफाइन किसके हिसाब से किया, दैट यहाँ पे इसको मैं एक बार वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसकी जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको समझाते हैं। देखो दोस्तों इसको मैं वापस समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है हमें, केले थ्योरम। ठीक है, केले थ्योरम या केले प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे प्रमेय है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। ठीक है, और हमें कह रहा है यहाँ पे केले प्रमेय, केले थ्योरम, एवरी फाइनाइट ग्रुप, प्रत्येक परिमित समूह इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि वो क्या होगा, तुल्यकारी समूह होगा, तुल्यकारी होगा टू सम परम्यूटेशन, किसी निश्चित या परम्यूटेशन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक परिमित समूह किसी क्रमचय समूह के लिए प्रत्येक क्रमचय समूह के तुल्यकारी हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म टू सम परम्यूटेशन, दैट यहाँ पे मैं इसको दो ग्रुप ले रहा हूँ, जी और जी डैश, रिलेशन विद या मैपिंग करें एफ एफ के साथ, दैट यहाँ पे ई ए बी एक्स वाई जेड डॉट डॉट ए बी, दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि एफ ए यानी कि ई इज इक्वल टू एफ ए ई, दैट यहाँ पे एफ ए यानी कि एफ ए एफ बी बी, इट मीन्स इस प्रकार से हम इसको क्या करें, डिफाइंड करें, दैट लेट जी डॉट इज इक्वल ई ए बी एक्स वाई जेड डॉट डॉट, इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा बी फाइनाइट ग्रुप, यानी एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जिसका जो कोटि है ऑर्डर दे रखा वो एन दे रखा है। सपोज एज एप्सिलॉन जी, वी डिफाइंड ए मैपिंग, यानी कि हमें एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ ए सच दैट जी टू जी डैश बाई एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जी, और क्या है ये डोमेन है, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टू प्रूफ दैट एफ ए इज ए परम्यूटेशन, एफ ए क्या है दोस्तों, परम्यूटेशन है, इसको हम प्रूफ करना है फॉर ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कट गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया, दैट यहाँ पे एफ ए इज ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू के लिए यहाँ पे क्या करें, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ जी क्या है दोस्तों, यहाँ पे फाइनाइट है, एंड एफ ए सच दैट जी टू जी डैश इज जी टू जी डैश इज ऑल्सो ऑन टू, बिकॉज ऑफ यहाँ के जो जी डैश की कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रीमेज बनाएंगे, प्रत्येक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी इसका एलिमेंट क्या नहीं रहेगा, खाली नहीं बचा रहेगा, दैट यहाँ पे सेकंड हमारे पास है एफ ए इज नहीं, यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया है एफ ए इज 1 1 ऑन टू, दैट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए इज ए परम्यूटेशन। ठीक है, ये परम्यूटेशन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। सिमिलरली एफ बी एक्स वाई जेड एफ ए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर ऑल परम्यूटेशन, ये सारे के सारे क्या है, परम्यूटेशन है। लेट जी डैश एफ ई एफ ए एफ बी एफ सी डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बी द ऑल एन परम्यूटेशन ऑन जी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एन, एन क्या है, परम्यूटेशन होगा एन जी, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी भी एन ही है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश इज इक्वल टू एन। ठीक है, यानी मैं ऑर्डर ऑफ जी टू ऑर्डर ऑफ जी डैश इज एन, यहाँ पे इसकी क्या होगी, कोटि हो जाएगी, दैट यहाँ पे टू प्रूव दैट जी डैश
विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जी डैश वो भी क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लोजर लो, फिर बाद में एसोसिएटिव लो, इन्वर्स या आइडेंटिटी इन्वर्स लो, इनको प्रूव करेंगे चारों को। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परम्यूटेशन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, ये वाला जी डैश। दैट यहाँ पे मैं आगे वाला दोस्तों यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा। देखो क्लोजर लो, एफ ए एफ बी एप्सिलॉन जी डैश, देन एफ ए ऑफ एफ बी एक्स, ऑपरेशन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। दैट एफ ए और यहाँ पे एफ बी एक्स, यहाँ पे जो डिफिनेशन थी, जो डिफाइंड किया था मैपिंग को, एफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स, दैट यहाँ पे ए बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। बी एफ बी एक्स, दैट यहाँ पे बी एक्स और एफ ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी एक्स, दैट यहाँ पे एफ ए ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी इज एप्सिलॉन जी डैश, ए इज एप्सिलॉन जी एंड बी इज एप्सिलॉन जी, देन ए बी इज एप्सिलॉन जी, यानी ए बी यहाँ से आ रहा है, जी से बी भी यहाँ से आ रहा है, ए बी भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्लोजर लॉ है। दैट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे देखो दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, एफ ए एफ बी एफ सी इज एप्सिलॉन जी डैश, देन एफ ए of fb of fc is equal to fa of fb of fc is also यहाँ पे इज इक्वल रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, अनुपालन करेगा। दैट यहाँ पे नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ले रहा हूँ, एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश एग्जिस्ट, एफ ई इज एप्सिलॉन जी डैश। दैट यहाँ पे एफ ए ऑफ एफ ई इज इक्वल टू एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ई ऑफ एफ ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यानी ये मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप लोगों को आई थिंक पता है, ठीक है। यहाँ पे एफ ए ई इज इक्वल एफ ए एफ ई ऑफ एफ ए, दैट एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। एफ ई क्या है, जी डैश की क्या है, आइडेंटिटी है, इनवर्स। एवरी प्रत्येक एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश, और यहाँ पे मैं ए इनवर्स इज ऑल्सो जी डैश, यानी एफ ए तो कहाँ से आ रहा है, जी डैश से। देन एग्जिस्टेंस, यानी इसका जो विद्यमान रहेगा इनवर्स, ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी डैश, देन एफ ए ऑफ एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई, एंड ए इनवर्स एफ ई आ जाएगा। दैट एफ ए इनवर्स ऑफ एफ ए, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ ए इनवर्स द इनवर्स ऑफ एफ ए इन जी डैश। दैट यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 to 4 इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये परम्यूटेशन ग्रुप है। दैट यहाँ पे थर्ड यहाँ पे प्रूव करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या कह रहा है, टू प्रूफ जी सच या जी आइसोमॉर्फिज्म विद जी डैश। दैट यहाँ पे जी का ग्रुप इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको जी डैश इस प्रकार से लिया हमने, ये जी डैश है, ठीक है। फिर ए बी सी, और यहाँ पे 5e इज इक्वल टू एफ ई, 5a इज इक्वल टू एफ ए, 5b इज इक्वल टू एफ बी, डॉट डॉट इस प्रकार से आ जाएगा। दैट वी डिफाइन मैपिंग 5 या 5 सच दैट जी डॉट टू जी डैश ओ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ऑपरेशन ये दे रखा ओ, यहाँ पे ऑपरेशन डॉट दे रखा। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, बाई एफ ए इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे 5a इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इसको इस प्रकार से डिफाइन करूंगा, एवरी ए इज एप्सिलॉन जी डोमेन। दैट यहाँ पे मैं 5 इज 1 1 और 5 इज 1 1 के लिए क्या करूँ, 5a इज इक्वल टू 5b, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और बाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स, इसको इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, इसका मैं इस प्रकार से आ जाएगा, और ए एक्स एक्स कट जाएगा बाय राइट कैंसिलेशन, ठीक है। दैट यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास जी टू जी डैश इज ए 1 1। दैट यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या करूँ, 5 इज ऑन टू, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू एन। यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया था, ये हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था कि यहाँ पे दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम ही है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एन फाइनाइट 5 इज ए 1 1 एंड 5 इज ए ऑन टू, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ ये 1 1 ऑन टू होगा। फिर वहाँ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें होमोमॉर्फिज्म हो ऐसा भी हमें प्रूव करना होता है। दैट 5ab इज इक्वल टू 5a डॉट b इज इक्वल टू 5a ऑफ 5b, दैट बाय डिफाइन ऑफ 5, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5a ऑफ 5b, इस प्रकार से हमारे पास टू यहाँ पे 5 प्रिजर्व कंपोजिशन इन g एंड g डैश एंड g
isomorphism with G dash, the finite group is isomorphism to permutation group, that यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटेशन एग्जाम, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में 10th नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 2 नंबर में अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में भी 2 नंबर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से करना दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो इसी वीडियो को वापस देखो, और अगर तो भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं बता दूंगा। 100% इसका जवाब आएगा आपके पास। दैट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमने जो कल वीडियो बनाया है, यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी इन मैथ सब्जेक्ट आफ्टर बीएससी, ठीक है, उसको 100% देखे, उसको पूरा देखे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है जिससे कि आपके नॉलेजेबल एंड फॉर गाइडेंस, ठीक है। दैट यहाँ पे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।